स्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी नामों के प्रेम विशेष हमारे पुजारी श्री सैनी संगीत जी श्री नरेंद्र विद्यार्थी भगवान श्री पुष्पा जी पहले आ जाते हैं, उनका नहीं कब आ जाते हैं। हमारे जैसे परिवार श्री आशा जी, श्री डांगर, श्याम वशिष्ठ जी, सोनू जी, चरण जी, सभी लोग आज श्री नरोत्तम जी के दर्शन हुए। पर मैंने तो पूछ लिया था, मुझे सोना चले गए, हम चांदी रहते हुए रहे। चांदी महंगी याद करो बड़ा सुंदर स्वभाव का है, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप याद रखें ना याद रखें। कई 40, 50, 45 साल हो गए थे, हो गए। हाँ 43 साल हो गए। पंडित बेजानी लाइफ में देखो मेरी आदि जीवनी गुजरे वहीं पर। और विशेष हमारे श्री रेडियो रेकर्ड श्री संगीत जी तो संतों के प्रेमी हैं और कथन के प्रेमी हैं, मुझे कुछ समय नहीं है। पहले 2-4 बातें पहले सुना दूँ, आप भी बाद में बोलो, पहले बोलो आप अभी बोलो, बाद में बोलो। अभी सुना दूँ भूल जाएगा। हम जो कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं कि भगवान के करने पर कर रहे हैं या इच्छा अपनी से कर रहे हैं, तो ये कहना पड़ेगा ना इच्छा है ना हम हैं, सबके ऊपर भगवान है। कहीं घूम के देखो, राम की न चाहें सोई होई, उमादार जोशित की नाई, सबे न चावत राम गोसाई। भगवान शंकर जी कहते हो ही सोई जो राम रच जाता। अब ये हमारी इच्छा ये रही, हम जानते समय किसी के पास नहीं है, और हमारी गुंजन तो सबसे पहले समय सीताराम पत्नी यहाँ पर समय निकालना पड़ता है। जैसे किसान गन्ना सब नहीं रखता नील पर, कुछ बोने को बचा लेता है और पैसे भी शर में खर्च करता है, फिर खाद के पैसे रखने पड़ते। ऐसे किसान भी गेहूँ को कुछ तो अपने प्रयोग में लाता है और कुछ बीज लिए रखता है और कुछ बो देता है। क्या कहें, राम जी का वृंदावन में आश्रम है तो यहाँ कथा भी है। ऐसे सबको होना चाहिए, नहीं तो मेरा मन सुस्त हो जाएगा। आप जब श्रोता नहीं होंगे ना तो कथा में तो ना, हम तो सरकारी कथा समझता हूँ, सरकारी कथा नहीं समझे आप लोग। सरकारी बस भरे ना भरे, बोलो जय श्री राम, उसको समय भी ले जाना है, इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। तो राम की बात से जो राम जी करते हैं, तो राम जी क्या अर्थ रखा है, तब 218 में गुरु बृहस्पति कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करेगा, जो जस करे सो तस फल। हम कौन फल, हमारे श्रीमलानी समझ जाएंगे। वेदा निकरा लब्धा प्रमानिया जिन्हों मूल निशानी, सुख सुख कर दे दुख पाए पल्ले, छठी आशा सुखा दी दुख में नाले चले। हमने गीत गोया था, प्रभु किंकर बोलते हैं पंजाबी, और हम फल आम चाह के मिल जाएगा नहीं मिलेगा। सब बात याद रहे ना याद रहे, क्योंकि रामायण का भी सार है, फिर भागवत का भी ये सार है, और वाल्मीकि रामायण का भी ये सार है, और वेदों का भी ये सार है। 16 मंत्र जो वेद में है, साहब शीशा लगा करके नाभ्यासन तक आगे सत्युहा मंत्र है, वेदाहमेकम पुरुषम महंतम आदित्य प्रणाम तमसा पुष्पा तमेव विद्वा। हे भगवान, आपको जाने बिना संसार से पार नहीं हो सकता। श्री भागवत का पहला श्लोक है, ओम सच्चिदानंदाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। और अंतिम है, यस्य नाम संकीर्तनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम
नमामि हरिं। अंतिम दोहा भी रामायण का है। कामिनी नारी प्रियारिणी रोही के प्रियदाम रघुनाथ निरंतर और प्रियरा वो वही राम। राम पर राम से बड़ा भगवान का नाम है। विनय पत्रिका में 227-228 पद है। श्री पंडित ब्रजानंद जी को सुनाते थे विनय पत्रिका के। गोस्वामी में क्या ही वे राम नाम ते नहीं राम, यानी राम नाम से राम नहीं की है, राम नाम की है। ताको भलो अजम कलिकालो आद मध्य परिणाम, यानी आद मध्य ब्राह्मण के उपाय त्यों जुग तीन काल त्यों लोका नाम क्या क्या नाम जी जकर भय सो। रामायण का तीनों का यहाँ तक ऐसे बता रहा हूँ। सतयुग में तपस्या थी, सतयुग में योग था, त्रेता में यज्ञ थी, द्वापर में पूजा थी और कलयुग में कुछ है ही नहीं। ये बहुत सुंदर पद है 80-7-87 नंबर कविता रामायण का। बहुत सुंदर में पद लगाइए। तीन बातें हैं तन और मन और धन। धन के बिना तुम यज्ञ तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हो, योग बिना धन के नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या कहा गोस्वामी ने? दम दुर्गम दान, दम दुर्गम दान दया कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को। ज्ञान विराग योग न होए बिना दृढ़ता तन के। ये सभी जो है बिना तीर्थ नहीं हो सकते हैं। कई कार्य कराल में राम कृपाल, यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संयमहीन सवे, एक नाम आधार सदा जन को। एक नाम आधार सदा जन को। इसलिए मैं इस प्रसंग को लेकर के श्री वशिष्ठ रामकृष्ण श्याम ने बताई कि राम नाम। अब राम नाम पर दो जगह जा रहा था कल भी, और हमारा काम बन गया, आपका काम बन गया। हमारा काम ये बन गया कि आज कल शंकर जी थे, आज हनुमान जी आएंगे। बोलो जय श्री राम। तो इससे बताऊँ क्योंकि घूमना पड़ता है। इधर से आपको सामान दो, इधर से आपको मंत्र बताओ रामायण के, इधर से कहाँ दो, अगर रास्ता मिल जाती है। तो शंकर जी की बात हुई है कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधय मंगल मंगल राशि। साधय अमंगल, भगवान शंकर जी के शरीर में सारे अमंगल हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ। मैंने भगवान शंकर को मेरे सुचाचा की याद करनी है। भगवान शंकर अमंगल कैसे हैं? बोले खुले हुए बाल अमंगल होते, शमशान की राख अमंगल होती, मरी खाल अमंगल होती, हड्डी अमंगल होती, जेठ में सांप देखना मृत्यु का लक्षण होता है, और नग्न रहना भी अमंगल होता है। बहुत वस्तु अमंगल है हमें जैसे, और भगवान शंकर में सारी वस्तु हैं। अच्छा अमंगल भी है, और बताओ झगड़ालू भी सब है। बोले झगड़ालू कैसे हैं? सांप और चूहे का बैर है, और चूहे और सांप का बैर है, और मयूर का सांप का बैर है, और सिंह और बैल का बैर है, और इनके परिवार में सारे नहीं बैठे इकट्ठे सब। कोई ये कहे कि हमारे घर में बनती नहीं है, देख लो शंकर जी को, बस उनकी बनती नहीं बनती है, और बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? बनेगी नहीं क्योंकि सबकी खोपड़ी तो अलग अलग है। एक से खोपड़ी नहीं, एक से रेखा नहीं, एक से भाग्य नहीं, एक से वाणी नहीं, एक से हस्ताक्षर नहीं। बोलो भाई, मेरे 2 हस्ताक्षर रुपया निकाल दिए बैंक में। बोलो जय श्री राम। 16 तारीख 8 तारीख को याद थी, विद्यार्थी से बता रहे, बोले महाराज आपके रुपये निकाल दिए। मैं गया बैंक में,
मैंने कहा भाई 8 तारीख को दिखाओ थे, हमने पैसे तो नहीं निकाले, तो कौन सी मैं रेल बना दूँ, मैं रेल अब क्या बनाऊँ, तो निकाल लेंगे, बोलो जय श्री राम। तो अंतर बना रहता है नरोत्तम जी, कितना भी बनाओ किसी के अंतर बना रहेगा। तो परमात्मा की बात सुनाना था, शंकर जी तो सब अमंगल हैं, पर एक वस्तु अमंगल नहीं है, याद रखना। आप मान सको, बोले कौन? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। रावण बहुत गए, हम तो ऐसे पागल बोल रहा हूँ, कई जगह लिखा तो सामने, एक जगह नहीं लिखा। 314 में हिंदू अध्याय काल में, जाकर नाम सुनत सुबोही, 193-92 में जाकर नाम सुनत शुभ हुई। और भगवान ब्रह्मा जी कह रहे 314 दोहा में, जिनकर नाम लेते जग माही, और सकल मंगल मूल साही। जा सुना सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। भगवान का नाम है क्या? तो भगवान शंकर ने कहा मैं सुनी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो देख ही कह रहा हूँ। अब कहते तो अच्छा नहीं लग रहा, पता है तुम्हें आपको, मैंने एक आदमी को 7 गाय दे दी और हम कहा तुमको हर साल 50,000 रुपया दिया करेंगे। तो मंदिर से कन्या विदा करते हैं तो देखते हैं उनकी कहाँ दूंगा और भगवान कहाँ भेज देते हैं, बोलो जय श्री राम। और सुन लो, हमने तुम्हारा खर्चा कितना होता, कितना खर्चा होता है, इतना, अरे हमारे यहाँ तो मुश्किल है 300 रुपये दिलाता बिजली का, बोलो जय श्री राम। मैंने कहा कि अरे और कहते मैंने 10,000 4,000 5,000। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक पहले का बना हुआ विधान है, ये आप कुछ मत करो, भगवान का नाम रखने में निष्ठा करो और कुछ नहीं। भगवान शंकर के पास कुछ खर्चा नहीं है, ना उन्हें मकान बनना, न बिजली बिल, न कोई बाहर लगाने वाली आती, न कोई बर्तन, कोई नहीं, सब अपना काम हो रहा है। परंतु संसार के इतने बड़े माने गए हैं जिनका नाम है जगन्नाथ और विश्वनाथ। क्यों? भगवान शंकर के लिए गोस्वामी कहते हैं राम जी शंकर के सेवक भी हैं, और श्री राम जी भगवान शंकर के सखा भी हैं, और श्री राम जी शंकर के स्वामी भी हैं। सेवक स्वामी सखा सियति, जिसके सखा ऐसे हों तो क्या गरीब होगा? इतने नहीं हो रहा। भगवान शंकर के शरीर में कुछ नहीं, सब अमंगल अमंगल। तो उनसे पूछा गया कि आप तो लोग पूजा क्यों करते सबसे पहले, इनके पुत्र तो सबसे पहले पूजनीय है। तो भगवान शंकर ने एक ही बात है, क्या है? नाम प्रसाद सब अविनाशी। नाम के प्रसाद से, नाम कैसे उल्टा पुल्टा खड़े पड़े तर्क करने नहीं है। प्रमाण क्या है? बड़े प्रमाण ये है कि हमारे पास सारी अमंगल है और घर में भी बनती नहीं किसी आपस में, और फिर चुप बैठे रहते हैं, बोलो जय श्री राम, चुप बैठे रहते हैं। एक जगह कथा करने गया प्रयागराज में, उधर तो उनकी साइकिल चोरी हो गई। तो उन्होंने कहा भाई हम तो कथा करने आए, तुम्हारी चोरी हो गई साइकिल। बोले महाराज पता नहीं डाका पड़ने वाला था, वही बच गया। पंडित मिर्जा ने सुना रहे तो पटौदी गाँव की बात हुई, कोई कथा सुनाने करने आए तो उसके पंडाल में आग लग गई। बड़ी मिर्जा की बात सुना रहा हूँ आपको। तो बोले आग जब लग गई तो महात्मा नहीं आए। बोले क्यों? आग पहले ही लग गई तो कथा तो हुई नहीं है। और भगत लोग गए, चलो महाराज तो आग लग गई। बोले आग तो लग गई पर कथा वालों को जल पिलाने के लिए पानी इकट्ठा कर रखा था। बोलो जय श्री राम। नहीं पहले ही बन गया प्रोग्राम, अब मैं घूम कर आ रहा हूँ जल्दी से। तो भगवान शंकर के शरीर सब अमंगल हैं, पर राम नाम मुझ में है और श्री गंगा जी सिर पे हैं। ये 3 बात मैं नहीं करूँगा, घूम कर ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। मैं भी आप लोग भी घबरा जाओगे, हम भी घबरा जाऊँगा। हाँ हम उधर तो नहीं जाऊँगा। भगवान शंकर अमंगल है। और हनुमान जी कौन है?
प्राप्त ले जो हम बोले तो हम पे नाराज होंगे, बाबा ऐसा बोल रहा है, तुम नहीं बोले तो हम क्या बोले, चाहे पुष्पा जी बोल रही, पुष्पा जी बोल रही। परंतु गोस्वामी क्या लिखते हैं, ये 5 नंबर का पद है, कितना हाँ 30 जाके तक हनुमान, कितना नंबर है, 30 ताकि पेज जाए। भगवान ठीक बुला दे, नहीं बोले तो गाड़ी थोड़ी, कभी कुछ याद करो, कभी नंबर याद करो। जाके गति हनुमान ताकि पैज पूजियाई, यह रेखा पुलिस पसानी। कागज पे लिखा जल पढ़ने से भद्दा हो जाएगा, ऊपर लिखा मिल सकता है, पर जो पत्थर में लिखा होता है ना वो फिर नहीं मिलता। तो ऐसे गोद में लिखते हैं, जैसे मंदिरों में पत्थर लगवाते हैं, तो कहते हैं रेखा पुलिस की है। बाबा जी ने पुलिस क्यों लिखा, ये लिखा थी वाल्मीकि रामायण में, रामो जयति अति बलो सुग्रीवा जयति अति बलो सुग्रीव रामश्च महाबला। लक्ष्मण और हनुमान शत्रु सेनानां निहतां मारुत आत्मजः अहम दासो कौशलेन्द्रस्य क्लिष्टकर्मणः। वाल्मीकि रामायण कहते मैं हनुमान हूँ, मैं नहीं होगी। और हनुमान जी ने अपनी इस अंगुली से ऐसे पत्थर पे लिख दिया जैसे छीने से बोलते हैं, बोलो जय श्री राम। वाल्मीकि लिखा हुआ है, ऐसे विकराल ऐसे लिख दिया, मैं राम का दास हूँ, मैं सुग्रीव की जय हो और राम जी की जय हो, राम सबे से। तो पुलिस पसाण की लंका की दीवारों से मार लिया, वो सब यहाँ लिख रहे हैं। ये बात तो है जाके गति की बात और बता दूंगा आपको। गति के 4 अर्थ होते हैं। गति माने चलना, गति माने दुर्गति, और गति माने सुगति, और गति माने प्राप्त है, और गति माने मोक्ष है। आप लोग और बाबा जी ट्रांसपोर्ट में पढ़ा रहे हैं, हम लोग की कथा सुना रहे हैं। अब हनुमान गति क्या है, तब गोस्वामी कहते हैं गति क्या होती है। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है, मति राम ही सो गति राम ही सो गति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, तनो जग जीवन को फल है, राम स्नेही राम गति राम चरण रति जाहि, तुलसी ताहि विधाता जियो जन्म फल पाए। जो ये 3 बातें हैं जो हनुमान जी महाराज की गति है, तो वहाँ भी लिखा हुआ है, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम। तो वहाँ तो कहते हैं हनुमान जी कि प्राप्त में जो नाम हमारा, पर 30 नंबर पर में गोस्वामी क्या लिखते हैं, जाके गति है हनुमान की ताकि पैज पूजी आई, यहाँ रेखा पुलिस पठान की। अघट घटन सुघट विघटन गिरदावरी नहीं आन की। अघट घटना सुघटित घटन, जो कोई काम ना सुलझे और ठाकुर जी हनुमान जी ठीक कर देते हैं। बोले कौन काम था जो श्री राम ने सुलझा था और हनुमान जी ने सुलझा दिया। बोले श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि निश्चय हीन करो, मैं लंका या पृथ्वी को निश्चय से हीन कर दूंगा। और राम जी के दिन गाँव जाऊंगा नहीं, जो गांव में जाएंगे नहीं तो फिर जो लंका में जो महिलाएं गर्भवती हैं तो राक्षस के अंदर आएंगे तो फिर प्रकट हो जाएंगे वो। तो बोले हिंद कैसे होंगे। बोले हनुमान ने ऐसा कर दिया, जय श्री राम कर दिया जोर से। तो ऐसी गर्जे याद करने बातों को मैं अनुभव करता रहता हूँ। जब बिजली चमकती है तो गर्जन सन्न होती है,
क्या बिजली की गर्जन और चमकन साथ होती है, पर चमक पहले आती है, गर्जन बाद में आती है। अनुभव क्या नहीं किया आपने? किया? हाँ, ये राजस्थान में है। तो ऐसे हनुमान जी तो जय श्री राम की लंका में, तो गर्जना तो पीछे आई और हनुमान जी पहले पहुंच गए। चौपाई देखना, चलत महामुनि गर्ज सिपाही और गर्भ सर्व सुनि निश्चर नारी, नाम से पाले आवा और वचन सबक के किला कपिला। यानी हनुमान जी आ गए और आवाज पीछे रह गई, मनोजमम मारुतुल्य वेगं। चौपाई कहती है इसलिए हनुमान जी इतनी तीव्र चलने वाले और गर्जना करने वाले, तो हनुमान जी ने कहा चलो अब राक्षस समझत जासु भूत की करनी, गर्भ सर्वय सुनि निश्चर घरनी। चौपाई करोगे। अब हनुमान ने ऐसा काम किया और भी ऐसे काम किए। एक तो सब जानते हैं भगवान बिना सेठ के नहीं गए उस पार, और हनुमान जी जय श्री राम नाम गए, और हनुमान जी नाम गए ना तो अंगद गए बाद में। तो अंगद ने पूछा हनुमान जी बताना रास्ता कहाँ से? हनुमान जी बोले भैया रास्ता का कुछ नहीं है, हम तो मच्छर बने कभी पकड़ लिया। सिंका ने पकड़ा, देखा एक लंकिनी आई थी, एक सुरसा आई थी, ऐसे इतने वहाँ पर रक्षक हैं, पूरे रखवारे देख बहु। तो अंगद बोले हम कैसे जाएंगे? बोले तुम चले जाओगे। बोले कैसे? जाओ तो अंगद जब गए तो अंगद जी को न सुरसा मिली, न लंकिनी, न सिंगिका, न कोई मच्छर न बने, कुछ नहीं, जैसे तैसे चले गए। क्यों चले गए ऐसे? बोले हनुमान जी रास्ता साफ करके आ गए थे। बोलो जय श्री राम। ये ऐसा उन्नीस जिंदगी सुन रहे ध्यान से, आवाज आ रही नहीं आ रही? तो हनुमान जी रास्ता के साथ कर गए भाई, तो वो सामने के विनय प्रतिकार जो मार्ग सुख साध बताने यही मत सुगम नहीं। जो मार्ग संत चलते हैं वो सुगम है। और आप याद कर लेना, दो ही मार्ग हैं, एक कहता श्रेष्ठ, उपनिषद कहती है अनंतरण, और गीता कहती है प्रवृत्ति और निवृत्ति, और आप कहते हैं दृष्टि और विरक्ति। बोलो जय श्री राम। तो जो श्रेय मार्ग है तो वो है भगवान के भजन मार्ग। जो संसार चमक धमकी श्रेय है पर से नहीं है, आगे बहुत बड़ा गड्ढा मिलेगा। आज की पीढ़ी क्या जाने। एक पद बनाए कवि हैं, तो कभी बुलाऊं आने को। रा निकला मुँह से माँ निकलेगा, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, माँ निकलेगा कुछ पता नहीं। माता पिता बैठे अपनी लाज बचाने को, अब की पीढ़ी लगी हुई अपनी हील बनाने में। ना जाने इनमें कब सद्भाव निकलेगा, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। नाम मंथरा थी अयोध्या, क्या से क्या करवाया। मंथरा थी ना, राजपाल बनवास कर दिया। इसलिए अब की पीढ़ी लगी हुई अपनी ढील बनाने में, माता पिता बैठे हैं अपनी लाज बचाने को। इन बच्चों में सद्भाव कभी निकलेगा, कुछ पता नहीं, कुछ पता। तो उसे अंदर जब गए तो अंदर सामने कोई व्यवस्था खराब नहीं है, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति नहीं। अब हम तो क्या कहें, पढ़ते देखना 18 तो हमें लगता है। जब अंदर के गेट पे खड़े हो गए पहले, तो सारे जितने वो थे रक्षक वक्षक जो कुछ थे, जो क्या बोलते ट्रैफिक पुलिस जो दो सब थी ना, तो मैंने हाँ जो ऐसे कर दिया। कैसे कर लिया? क्यों कर दिया? बोले वही बंदर फिर आ गया। अब बंदर देखो तो वही जरूर करेगा, धीरे धीरे हाथ जोड़ लो, प्राण बच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बोले क्यों? लंका भयो कोलाहल भारी, आवा कपि लंका जे जाई। अब हो कहा करी करतारा, अत सभी सब करें विचारा। बिनु पूछे मग तेरी दिखाई, और जही बिलो की सोई जाए सुखा। देखने मौका नहीं मिलता, चलो हाथ आगे बढ़ कर लिए हरी झंडी से कर लग
तो अंकल जी ने कहा हनुमान कह रहे थे कि बड़ी भारी बात है, ये क्या बात है? तब देखा है राम नाम का प्रभाव है। बोलो जय श्री राम। चरत महाधुन गज भारी, या और कुछ बोले होंगे तो हम बता दो। कहीं भी यहाँ कथा करता हूँ 20 साल 60 साल 50 साल से, अगर हालो कर दिया तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। तुम क्या बोलते? सीता विवाह मंडली क्या है? सीताराम बोलना। तो डर के मारे सब सीताराम 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 ऐसे बोलो। अब अध्यात्म तो है नहीं, डर के मारे अपना डर उठा लो, ऐसा सीताराम बोलना। यहाँ भी शायद सीताराम मुझे कुछ बोल रहा था रामायण में। तो राम की कृपा से, राम नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने और ऐसे पावन कर दिया, ऐसे रिश्ता बना दी कि हनुमान जी को कोई बाधा नहीं आई। किसकी प्रभाव है? राम नाम का। अभी मैं अब चलूँगा, आगे बढ़ूँगा। जाति गति ताकि पैठ पूरी आई। कि ऐसा बात क्यों है कि पूजा राम जी की करें तो राम जी प्रसन्न होंगे, और हनुमान जी की पूजा करें तो राम जी प्रसन्न होंगे। तो गोस्वामी 266 दोहा अयोध्या का मिलता है। कहते भाई तुम राम की पूजा जरूर करो, और हनुमान जी की थोड़ी पूजा कर दो तो राम ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। एक नहीं, अभी बताऊँगा, पहले बता दूँ भूल जाऊँगा। तुम्हारे हमारे पास चलो एक लड्डू है, और एक लड्डू में उसकी माँ की बच्ची की और पिता की छोटी सी बहन की 4 हैं। हम इसको लड्डू दें जो प्रसन्न सच्चारो हो जाए। उसके छोटे बच्चे तो माँ बाप प्रसन्न हो जाएंगे, भाई साहब बहन उसको मिल गया, प्रसन्न हो गई। और तीनों ऐसे गोस्वामी कहते हैं सीतापति सेवक सेवकारी काम धेनु सह सवारी। इसी बात को 218 में इंद्र कहते हैं मानत प्रभु सेवक सेवकारी और सेवक बैर बैर अधिकारी। बात याद रखना। जागे गति हनुमान की पूरा करते फिर चलूंगा। ताकि प्रेज पूरी आई रेखा पुलिस पखान की, अघट घटित सुघट विघटन वृद्धावय नहीं आन की, सुमिरत संकट सोच विमोचन खान सकल कल्याण की। और अगली बात सुन लो। तापर सानुकूल हर सकल, तापर सानुकूल हर गिरिजा लखन राम और जानकी, तुलसी कपि कृपा विलोकन खान सकल कल्याण की। जाके गति है हनुमान जी में कौन वस्तु थी? ये राम नाम का ही प्रभाव है। इसी को सोचो, और हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने 2 बातें सुनाई थी आपको, श्रेय और प्रेय। हम कहाँ चल रहे बोलो भाई? प्रेम में चले, श्रेय में प्रेम चल रहे हैं। अब चाहे घाटा समझ नफा समझ, कहते भी नहीं बनता तो ठीक नहीं लगेगा। हमारे जितने लोग आते हैं माना कमरा दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना, वो दिखाना, फिर देखा कहीं पंखा नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं गोबर पड़ा हुआ। महाराज बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका बच्चे तुम्हारे आदि को बच्चे का ही है, अपने नहीं पसंद कर रहे हैं। बोलो जैसे क्यों? भले होटल में गंदगी पड़ी हो, गंदगी पड़ा धोया नहीं गया हो, पर यहाँ हमको पसंद नहीं है। और हम भी कहते भैया यहाँ तो गोबर की सुगंध है, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, और होटल का बीमारी ले लेना चंद्र सीताराम। और कहते सामने होटल देख चंद्र होटल, वो दिखा देता हूँ बाहर से, पूजा मैं बंद कर लेता हूँ तुम्हारा। फिर आकर बात नहीं, बोलो जय। तो श्रेय तो है कि चलो महात्माओं के यहाँ आए कि माँ, मैंने ये भी कह दिया जो कहना नहीं चाहिए। तो गांधी जी बैठे थे, तय जी बैठे थे, तो हाँ हमारे इसका क्या बोलते, हम कब मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन करो, क्या करें? हाँ नहीं, सफाई सुधारना, हाँ रानवेल चलो खुली हो। तो हमने कहा गांधी रो रहे थे, पूछ लेना, सब जानते हैं। हमने कहा हम लड़की नहीं प्यारी है, तो ससुराल में क्या यहाँ पर बोलो जय श्री राम, ठीक है पूछ लेना। हमने कहा ससुराल में समझ, हमने इस पंडित जी की शादी देखी, हमने गौरव बाबा से दर्शन किए, हमने पार्वती बाबा दर्शन किए। उस टाइम नाम सुन लिया महात्मा का, श्री गौरवाचार्य गोंगना। मैं खड़े बोले तुमको 2 घंटे लगेंगे, हम गुरुसंदास दर्शन करेंगे रमणजी महाराज के। 3 घंटे में बैठा होगा,
जब आएंगे बोले आएंगे थोड़ा आज ओरछा गया में स्वामी राजा राम राजा हम बैठे रहे। बोले तो 8 बजे खुलेंगे, हम याद हो जाएंगे। तो तुम यहाँ पर सेवा कराने हैं, सेवा करने आए हो, बोलो जय श्री नाम ले रहे हो दोनों लगा दीजिए ना है जय श्री राम और कहने जाओ। तो श्री मार्ग ये है कि तुम भगवान का भजन करो, रात में नहीं है ना तो राम नाम करो, मच्छर हाथ करो और क्या करो, बोलो जय श्री राम। स्वर्गीय हमारा घर बहुत है, वहाँ तुम्हारी बजाइए होगी पंखा में, यहाँ पंखा नहीं क्या पंखा हम खरीदें, हम चंदा करते हैं ये करते हैं। तो जो क्या मैं कहता हूँ भाई अच्छा लगे तो खून सीताराम बोलो, और सीताराम बोलते भी नहीं, जहाँ कीर्तन होता ना वहाँ जाते नहीं। तो ये मैं सुना रहा हूँ हनुमान जी देखने में कैसे, बोलो भाई पांडित है ना पर मंगल मूर्त हैं और उनके हृदय मंगल मूर्त बैठे हुए हैं, उनके मुख में ही राम नाम है और राम नाम से प्रसन्न होते हनुमान जी। देखो हम गरीब है मान और सभी लोग तो हमें पैसे नहीं है, तो राम नाम तो गरीब कोई नहीं होता ना। तो श्री हनुमान जी प्रसन्न के वस्तु हुए, जब लंका में गए तो कहीं नहीं ढूंढते रहे। ये कथा नहीं है, आपको गहराई सुना रहा हूँ। ये संसार लंका है, इसमें विभीषण और कौन सी त्रिजटा ऐसे कम मिलेंगे, यहाँ सब में कुंभकर्ण मिलेंगे और मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले यहाँ तो भाई नहीं भगत तो सीता जी मिली नहीं। तो हनुमान जी तो ये हनुमान जी हैं, ऐसे मत सुनना हनुमान जी। हनुमान जी बोले अब मैं क्या करूँ, आज मेरे को दूसरा दिन हो गया है, सीता मिली नहीं है और मैं वापस जाऊँगा तो बंदर दुखी होंगे। जब आप वहाँ जाओगे किसकिंदा तो सुग्रीव मारेगा और सुग्रीव बाद में जब राम को सुनेगी सीता नहीं मिली तो प्राण त्याग देंगे। फिर जब खबर अयोध्या में जाएंगी तो माताओं का विनाश हो जाएगा तो रोएंगी, इसलिए मैं अब समाधि लगाऊंगा। ये सुनो ध्यान से बात। तब श्री हनुमान जी चौपाई लिखी है, भवन एक पुण्य लिख सुभाव, पुण्य माने दोबारा लिखा, पहले नहीं लिया। और वहाँ क्या था, हर मंदिर हरि हरि भिन्न बना हुआ, अलग बना हुआ है। और आगे क्या लिखा, रामायुजयं शोभा बरन जाय, नो तुलसी की वृंद तहाँ देखी हरस। प्रसन्न हो गए, तुलसी से प्रसन्न होते हैं, राम नाम से प्रसन्न होते हैं, श्री रामायण पढ़ने से प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। ये रामायण की क्रिया है। और आगे बढ़ो, तो हनुमान ने कहा है तुलसी कैसे कर सकती है, तुम राक्षस रहते हैं। और राम राम कैसे लिखा है, महात्मा का विनोद भाव सुनाऊँ आपको। विभीषण ने लिखा राम, तो राम ने पूछा कि मैं राम को लिखा, राम से मेरा पैर होता है। बोले वो अयोध्या का राम नहीं, ये लंका वाले राम है। लंका में कौन राम रहता है, बोले जैसे बोलते हैं कि छोटा नाम बोलते हैं ना, हरि कृष्ण नाम है, तो क्या बोलते हरि के, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, यक्ष के, हरि कृष्ण। तो बोले राम तो है आपका, रावण से भी निकाल लिया और मां निकाल लिया मंदोदरी का, फिर जोड़ दिया, बोलो जैसी से अच्छा हमारे नाम में, हाँ छोटा कर दिया। तो कहते राम नाम और तुलसी, 9 तुलसी, घोड़ा का एक दूसरा नए नए पत्ते थे। और तीसरी बात सुनाऊं, धनुष्बाण बना हुआ था। अब धनुष्बाण तो नहीं कि बिगाड़ देता, धनुष्बाण बिगाड़ देता, धनुष्बाण क्यों बना रखा। विभीषण ने कहा धनुष्बाण ये तुम्हारी रक्षा कर रहा है। बोले कहाँ लिखा है, आनंद रामायण और अध्यात्म रामायण, संकालिक आए रामधर्म में आते थे। तो राम ने पूछा भाई समाचार सुनाओ बैकुंठ क्या हो रहा है। तो संकालों ने बैकुंठ में तुम्हारे मारने की योजना बन गई है। अरे वो बने बहुत बड़ा कर दो। बोले कैसे बन गई, ये बन गई। बोले कैसे बनेगी, बोले महाराज दशरथ यहाँ राम जी आएंगे, कौशल्या के जब से प्रकट होंगे नारायण भगवान और तुमको ऐसे ऐसे मारे। लंबी कथा लिखी है, अंतिम राउंड का राम कितने बड़े होंगे, ऐसे लंबे चौड़े होंगे। तो रावण ने कहा कि धनुष क्या लकड़ी का, हाँ ऐसे कर दिया। तो वहाँ से फोन करके राक्षस आए, बोले महाराज पूरी द्वार गिर गया। बोले पूरी द्वार क्यों गिर गया, बोले आपने कुछ किया, बोले हमने इस मूर्ति में ऐसे किया, बोले इसलिए वहाँ हो गया ऐसे। बोले कौन मूर्ति, बोले रघुवीर की मूर्ति, राम की मूर्ति, राम जी की, इनकी रघुवीर बोलो भाई क्या नाम। और कहाँ लिखा हुआ है, असमम समुची
कहत जानकी और सुनी नहीं रघुवीर बाल्मीकि। तो सरकार सामने जी राम जी आएंगे तो बोले तो राम ने कहा हटा दो, तो भी समझे ऐसे करने में लंका तो पूरी बार गिर गया था, हटा दो तुम्हारी लंका गिर जाए रहने बैठे। बोलो जय श्री राम। और हमने पढ़ा जो उसमें मानस पुरुष में रावण पुण्यम जाता था। अब क्या बताओ आपको कि क्या दिवाली रोहिणी के आसपास में, तो वहाँ हमको ले गए तो हनुमान जी की मूर्ति बहुत रखी थी, बहुत रखी। नहीं मूर्ति कहाँ से आ गई? बोले लोग डीडी के प्लाट में हनुमान जी रख देते हैं और हम उठा के आते हैं। बोलो जय श्री राम। मोदी साहब का सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। लोग हनुमान नाम पढ़ा देते हैं कि हम तो कहीं छोड़ देता हूँ कहीं। तो ऐसे रावण ने मूर्ति तोड़ी तो नरसिंह भगवान की जन्म मंदिर तोड़ी तो आवाज़ आई, इसका काम से कांपने लग गया। बोले तू मर जाएगा, पूजा खत्म होगी। बोले फिर बोले पूजा कर इसकी। तो रावण ले आए नरसिंह भगवान को और बिहन को पूजा करता है। बोलो जय श्री राम। ये बात और सुना देर हो जाने तो अति है महात्मा हो और सुनी लोग बातें ये आँखों देखी और सुनी महात्माएँ। लाल किला के पास में माधव दास बगीची है, 7 बीघा है, 19 मंदिर हैं और 69 किराएदार हैं। बोलो जय श्री राम। मुकदमा चल रहा था, लड़ते लड़ते हार गए, रोने लग गए। अभी हैं हमसे भी उदास हो, बोले महाराज में रोने लगा क्योंकि भगवान में निकल गए। जब हो रहा है तो साहब बोले तो जो उठवा हमको जिता दीजिए, हम जिता देंगे। तो बोले पहले हाई कोर्ट के यहाँ से कि बोले 5 जज बैठे, हम 30 साल रहे। जब जज 5 बैठे तो 5 में से कोई बड़ा जज था, बोला ये बताओ सरकार प्रशासन करेगी पुजारी घंटी हिलाएगी? भगवान साहब सरकार तो प्रशासन करेगी, बोले घंटी। बोले बाबा लोग, बोले बोलो, बोले हाँ जी। बोले बताओ ये मंदिर में भगवान के यहाँ भगवान ऐसे करके महात्मा ऐसे उदास बता रहे थे कि सब बोले नहीं हाँ महाराज। बोले महाराज हमको फिर जिता दिया और यहाँ की गड़बड़ कर रहे थे तो उनको सस्पेंड कर दिया हाई कोर्ट ने। कहा तुमने हाई कोर्ट का अपमान किया, हमारी नौकरी खत्म। ध्यान सुनना, वो उसके हनुमान जी महाराज कौन है? लिखा है विनय पत्रिका को सी वकील है भगवान के। क्या है ये जो लिखा विनय पत्रिका में, और राम दुआरे तुम रखवारे लिखा हुआ है। और बहुत ने आज्ञा बिना हनुमान आज्ञा को नहीं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज का प्रसन्न हो गए तो राम नाम देखा, रामायण इतिहास हुआ। उसके बाद में विचार कर रहे थे लंका निवासा यहाँ कहाँ करवासा, मन महातरक करे कबीराना तेहि समय। ये जो भैया ना तेहि समय कहाँ करें, बहुत जगह आ जाओ मैं। समय जानी गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो। समय जब आता है समय को नहीं चूकना चाहिए। गोस्वामी कहते हैं तुम दूध का चंद्रमा देखो तो भगवान श्री शंकर के दर्शन का फल मिलता है, और दूध का ना देखो तुम 15 देख लो कोई लाभ नहीं है। कौड़ी अवसर जो चुके कहा दिए प्रहलाद, और दूध में चंदा देखिए कहा उदय भरी बात। काबसा सब कृषि सुखानी, समय चूक का पछितानी। समय समय लंबा हो जाएगा। राम राम के हाँ मन तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। क्या किया? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। राम राम बोलो राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हर्ष कपि सज्जन कीन्हा। हृदय हर्ष कपि सज्जन कीन्हा। ये सज्जन है। राम राम कहने के सज्जन पता कर दिया क्या प्रमाण है? तो गोस्वामी कहते हैं और शायद विभीषण ने राम भी बोल रहे, राम भी कह रहे हैं
बोले राम राम कह रहा है। तो सुग्रीव ने कहा महाराज विभीषण रावण का भाई है, ये पता नहीं कौन कैसे आया है, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भेद हमारे लेन सक आवा, राखी बांधी मोही असवा। ये कौन बोले? सुग्रीव ना। अब भगवान क्या कह रहे हैं? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेरी भावन का। तो राम नाम कराए शरणागत भूमि आके। तो भगवान कह रहे हैं जो पे दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सन्मुख आव किशोरी। वही जो पाई कीजिए, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेरी भावन का। यानी भगवान का नाम लेने वाले पाप भी है तो भी पाप से खत्म हो गया। और गीता की बात और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अब चीज दुराचारो भजते अन्य भाग साधु मंतव्यासा। भगवान श्री कहते जो हमारी समझ में आ जाए और मेरा नाम सुना जाता है तो उसमें अब चेष दुराचार, ये सब बड़ा कबीर है। अब चेष दुराचार, जब दुराचार है तो सूर्य को लगा देते हैं, यानी ज़्यादा दुराचार। जैसे लंका में कुछ लोग मांस खाते थे और कुछ ऐसे जो ब्राह्मण ही खाते थे, बोलो जय लिखा हुआ है खाली मनुजाल ज़्यादा पाप। तो वहाँ जाऊँगा जेल हो जाएगी नहीं हो। तो श्री हनुमान जी महाराज ने जब राम नाम सुना तो गए सज्जन है, लगा पूछा सज्जन, बोले राम नाम मिला, अब इससे मिलना है तो कैसे मिले, कैसे मिले? तो बोले अब ऐसे मिलूँगा, मैं थोड़ी राम कथा सुना। तो श्री हनुमान जी रामचंद्र की कथा कहेंगे। यही सन हठ करिहो पहिचानी, साधुत होए न कारज हानि, विप्ररूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी ताहाँ आए। बात हुई प्रभु सामने सुन किया, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। है ना कथा, यही विधि कहत राम गुण। विभीषण को सुना, मैं तुम्हारी घंटा बंद करा दो, ये बच्चे बजा रहे थे क्या, उसमें कपड़ा बांध दो। कहते हैं श्री हनुमान जी कथा सुनाने लग गए। और मैं अभी दूर भाग जाऊँगा, बहुत दूर जाऊँगा, 15 गाँव इसमें 5 पे हूँ। तो हनुमान जी ने कहा भाई तो साधु है जो राम राम कर रहा है, अच्छा है, मैं जानूंगी परिचय हो गई है। अब भाई ने दिया, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहो जानकी माँ। जब श्री हनुमान जी को ये बात कथा सुना ध्यान से, कितना कान बिगड़ जाए तो भगवान का भजन नहीं छोड़ना, चाहे कथा हो, चाहे दर्शन हो, चाहे जप हो, चाहे पूजा की पहले उसको चिंता रखना। हनुमान जी को कोई इतना समय नहीं था कि राम काज की ने बिना मणि कहाँ विश्राम। और यहाँ कितनी यही 2 घड़ी विभीषण कथा सुन रहे, हनुमान जी कथा सुना रहे। और आगे जब हनुमान जी गए, बोले हम माता जी का पता जाना चाहेंगे। तो हनुमान जी से श्री विभीषण जी ने कहा, मेरी बेटी त्रिजटा अभी आई है, अभी अभी समाचार लाई कि सीता वहीं अशोक वन के बैठी हैं, वृंदावन में बैठी हैं, और ऐसी सारी बातें सुना दी। तो विभीषण ने एक बात अच्छी बात कही कि हम तो ठीक नहीं हैं, पर आप कैसे मेरे ले गए? तो हनुमान जी बोले हम तो ठीक हो गए, तुम भी ठीक हो जाओ। बोलो जय श्री राम। कहा करने इसलिए असमय अधम सखा सुन मोह पर भी कृपा, हमारे पे राम की कृपा करें, राम नाम देखो। अच्छा ठीक है। तो हनुमान जी ने ये बात सुनाई, कई बात हुई। हनुमान जी को माता सीता का पता नहीं और विभीषण जी को राम जी का पता नहीं। बोलो भाई, मैं जब कहीं दूर कथा करने जाता हूँ ना तो लोग कहते महाराज मुंबई में जाकर फंसा जाता हूँ, महाराज यहाँ पर पंडित नहीं कथा करने वाले, क्या कहते हैं
तुम वहाँ से ऋषिकेश कथा करने आते हो, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और कहीं कहीं कथा में भी कई बाधाएं होती हैं, वहाँ की कथा हो रही है तो हमने कि हमको कोई परवाह नहीं है, यहाँ कितनी दुकानें सब्जी की हैं और कितनी कपड़े की, बोलो कितनी उम्र की, सब बिक्री हो रही है, सब सीताराम हो रही है, पर अभी देर मार रहे हो, पता नहीं कब तक आएंगे। जय सीताराम, समय से आना चाहिए। श्री विभीषण जी को पता लगा कि राम कहाँ है, और से हनुमान पता लगा सीता जी कहाँ। बहुत देर के पहले जुगुत विभीषण सकल सुनाई, इसे बहुत अर्थ हमें संतों सुनाए। राम ने कुछ छोटा मोटा बलवान नहीं था, आज आगे ऐसे कर तो बंद हो जाती थी, लेकिन मैं घर में क्या अंदर हमने ऐसे घुमा पे घुमा मत, ऐसे याद कर दो, हम नीचे कर दिया पानी आगे। तो ऐसी युक्ति थी, लंका में जाना कठिन था। भीष्म ने कहा एक सिंह का मुंह बना हुआ है, और वो जब तुम वहाँ पर धक्का मारोगे तो वहाँ खुलेगा वृंदावन वाला दरवाजा। सारी युक्ति बता दी हनुमान जी। हनुमान जी ने चेती प्रसाद मंदिर को तो सीता ने कर दिया, और ऐसी छलांग मारी, ऐसे छलांग, और पहुँच गए फिर वाटिका में, और उसमें मारी टक्कर गेट खुल गया, हनुमान जी पूरा में चले गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जानकी बैठी हैं कैसे, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुत देख जानकी। आवाज हनुमान जी दुखी हुए जो सीता ने मिली, अब में तो दुखी मिली तो दुखी हुए, अब सुख क्या मिला, विष्णुला माता का दर्शन। इतने करोड़ों मानव घूम रहे हैं, आज मेरा सौभाग्य है, पहचान कैसे गया हनुमान जी सीता जी। मंदोली को देख के चक्कर पड़ गए थे, लिखा वाल्मीकि रामायण, ये सीता, ये सीता नहीं, ये सो रही है, राम का बैठी मिलेंगी, राम राम करते मिलेंगी, वहाँ पर तुम आवाज़ आ देगा भी सीताराम आएगी। मन ये अब हनुमान जी विचार कर रहे मैं कैसे बात करूँ, बाणी भाषण बोलूँ, लंका पर हनुमान साहिब भाषा रखते विद्यावान। तो हनुमान जी बोले मैं मैथिली भाषा संगत में बोलूँ। तब हनुमान जी ने सुनाना सूर्य राजा दशरथ होना, सत्य संधा धर्म सेतु अखिला, यश सीता दीन बाहु विशालाक्षो त्रिशूलोके विश्रुता। जो राम ने शब्द सुनाया, हनुमान ने परिचय देना, रामचंद्र गुण बरने लाला, सुनते सीता करे दुख भाला। हनुमान जी सुना रहे सारी कथा को। साजगाम वनम वीरो प्रतिज्ञान पार्यन, कई त्रेतानाथ वचन निर्देशाता हो। सब सुनाया, फिर आर्यकान कथा सुनाई, फिर हरण सुनाया। वो दोनों भाई किष्किंधा में आए। अब चल भाई क्या लाही सुने श्रवण मन लाही, ध्यान सुनना कथा को। यदि आपका कथा मन में है तो सुनता भूल जाओगे। मन कहाँ है तो मन लग गया कथा में। लागी सुने श्रवण मन लाई, आज तुझे सब कथा सुनाई। और कथा नहीं है, श्रवणामृत की कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट हो दीन भाई। बहुत प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है, पर मैं मीठी मिलाऊंगा इसमें। एक मिश्रा जी थे डकैत, गंगा जी में बहुत दूर, तो बोले हमारे गाँव में डांग डालने गया, एक सुलू कास्ट था, एक लड़की का जेवर छीन रहा था। हमने उससे कहा उसने कहा भैया मैं उतार दे रही हूँ, तू छीने मत, खींचे मत, मेरा कान टूट गया। तो मिश्रा बनाने बोले हमसे बता रहे हैं महाराज हमने को तलवार जो है सब जोर वापिस कर दे, सब जोर वापिस कर। क्यों? पंडित जी बोले मिश्रा जी माता जी का नाम मेरा फरुखाबाद शमशाबाद कार्य। बोले भाई कह दिया, क्या कह दिया भैया बोले हम तो एक शादी थी हमने वापस करा। यानी भाई शब्द कहने से कितना मार्मिक हृदय शब्द है ना, क्योंकि जब अंतिम में
ससुराल में जाएगा तो भाई तो जाएगा, पिता तो बूढ़ा हो चुका, भाई जाएगा, ऐसा प्रिय सब बोले। तो हनुमान जी बोले अब मैं आ गया हूँ, बात थोड़ी है, समय कम है, बात ज़्यादा है। हनुमान जी अभी हनुमान जी ऊपर बैठे है ना, और मुंडिका राम नाम डाले, फिर राम नाम आ गए। कपि करे विचार दीन मुंडिका, जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर दो, रामायुध अंकित, वो आराम से अंकित है। इस कथा से आप लेके जाओ, क्या लेके जाओगे? जब रावण आया तो हनुमान जी नहीं बोले, बोलो जय श्री राम, ध्यान सुनना। क्यों नहीं बोले? बोले रावण के समय पे बोलूँगा तो इसकी मृत्यु अभी है नहीं, वो थोड़ी देर बाकी से है, हमको मारना पड़ेगा, मैं मारूंगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, एक कर। दूसरा, माँ मेरी शक्ति है, इसको जला सकती है, लिखा वाल्मीकि रामायण में, इसलिए हनुमान जी बैठे रहे। तो महाराज ने एक बात कही, वो बात सभी लोग कहते हैं हमसे, महाराज मैं भजन तो बहुत करता हूँ, पर राम जी सुनते नहीं, बोलो जय श्री राम। बात सही है ना? महारानी जानकी जी ने हनुमान जी से यही प्रश्न किया, बचन नयावो नयन भरी बारी, आहानाथ हों निपट विसारी। मैं नाम जब हमको बोल गए राम जी बोल गए। तो हनुमान जी ने कहा माता जी तुम तो भूले नहीं हैं, सो मन सदा रहत तो ही पानी। बहुत बड़ी वस्तु है, ये सुन मेरी बात को, जिस मन से याद किया जाता है वो मन तुमको दे चुकी है। श्री रामचंद्र के पाल भजू, हमने मन नहीं किया, खाली अपना पाठ करके पूरा कर रहा है। दूसरा अर्थ, रावण सामने खड़ा हुआ है, माता जी देख रहे हैं राम सामने खड़ा हुआ है, और हनुमान जी सिर के ऊपर पेड़ पर बैठे, मतलब भगवान मेरे सिर पे है, वो नहीं दिख रहे हैं, पर हमको विपद ज़्यादा दिख रही है। ध्यान सुनना, जब वस्तु मेहनती थोड़ी लगती है, जब जाती तो बहुत लगती है। दुनिया एक खिलौना है, मिला तो मिट्टी, गया तो सोना है। बोलो जय श्री। हनुमान का माता जी तो कोई विसारे नहीं है। बोले क्यों? बोले आप आग मांग रही हैं? हाँ मैं आग मांग रही हूँ। बोले अभी थोड़ी दुनिया आग हो गई। बोले कहाँ से आग हो गई? देखना। बोले कैसे? 15 उठा जाए। निश्चल कर पतंग सम रघुपति बाण निशान, जननी हृदय धीर धरु जय। बोले कैसे मान लेंगे? बोले आप ये बताओ, ये कथा वहीं पर है, यही चौपाई राम महारानी सुनाने छल दोहा में, कथा सुनायो। तो महारानी जानकी जी ने श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुनाई। जनता चोट मार गया था, राम जी ने बाण तिलका का मार दिया, अग्नि ब्रह्म बाण बन गया, तीनों लोग भटकता रहा। तो देखो हमको तो राम ने यहाँ बैठा दिया, और राम जी कैसे? तब हनुमान ने उसी बात को उत्तर दे दिया, कहा माता जी भगवान ने तिनका का बाण बनाया था। बोले हाँ, और धनुष? बोले वो भी तिनका का था। तो राम जी इतनी सामर्थ्य? बोले हाँ। हनुमान जी ध्यान सुनो। बोले क्या? बोले तिनका का बाण, तिनका का धनुष, बाण बन गया और व्याकुल हो गया। बोले माता जी वही बात यहाँ भी है। बोले क्या है? मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं भी बाण नहीं हूँ। बोले कैसे बाण हूँ? जब हनुमान जी चले लोग का फोटो जो हनुमान जी का जा रहे हैं लंका में, जो कैसे जा रहे हैं, क्या बोलते बनाते ना, देखो जा रहे हैं। तो जब फोटो निकाला तो निकले नहीं, बोले क्या निकला? बाण निकला। ये नियमो घर करवाना, ये ही माँ, ये है कह रहा मैं कुछ नहीं, मैं राम का दास हूँ। दासो हम कौशलेंद्र से कृष्ण कर्मणा वाल्मीकि रामायण। तो हनुमान जी का माता जी ये जो बाण वो तिनका से बाण बना, मैं ही बाणे हूँ। बोले अभी सब जलेंगे। राम की बुद्धि बदल गई। उसने कहा कभी ममता मुझ पर सबे कहो समझाए, एक बोल पटवान मुनि पावक देव लगाए। जब आग लगी तो तात्मा कहा सुनी पुकारा, चारा नगर निविष्ट माही, एक विभीषण कर जो उसमें राम नाम लिखा हुआ है, इसे राम नाम की महिमा है। हनुमान जी का बुला रहे हैं, फिर मुझसे बोलो शायद सुनने नहीं पड़ती, आ रही आवाज़ आ रही है, बोलो कैसे जो सब सुना दो, क्या आते रात को नहीं रुका रात में नानी जगह पर। जय श्री राम। जय श्री राम।
तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, उसको उठाने के बारे में, क्योंकि महाराज जी की मेहरबानियां कितनी है हमारा गिन नहीं सकते। तो अब 19 तारीख से कथा यहाँ चल रही है और आज 6 दिन है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 6 दिन MSP आ गया। पुष्पा जी बैठी है तो इसको नहीं है कि 6 दिन का बालक नहीं और तो नाम काटे हैं स्टोरी से, तो मैंने कहा भाई आज कहीं ऐसा ना हो, और महाराज जी बहुत दयालु हैं। और एक बात और सुना दो, 6 दिन कथा ना सुने और 7 दिन आ जाए तो श्री भाग में लिखा हुआ है कि 6 दिन का फल मिल जाता है। आप छठे भक्तों में से हो, छठे छाट गन्ना छाट दो, केला छाट दो, उसमें से छठे मिल जाए तो अच्छा, हरियाणा में छठे को कुछ और भी है, राम जी जानते हैं। खैर, नाम महिमा का मेरे आदरणीय भाई शाम जी ने श्री चरणों में निवेदन किया, और कल महाराज जी ने भाई काशी विश्वनाथ में नाम लेने का क्या है ये सब चर्चा की। आप कहोगे कल तो आया नहीं भाई, तो ये सोनू जी के प्रति में बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप रिकॉर्ड करके ये डेली की कथा भेज देते हैं। ऐसे कंपार्टमेंट वाले प्राणी को या फेल होने वाले को थोड़ा पास कराने की चेष्टा रहती है। और विनय पत्रिका जी में एक पद है राम नाम की महिमा है, और महाराज जी देख के पढ़ना अलाउ कर देंगे। ये पद संभव के 69वां, और उसमें बता रखा है कि राम नाम है क्या, कि संबल असंबल को, सन्ना असहाय को, और आंधरे को आंख, पांगुरे को हाथ पैर, तो मतलब इससे बाहर कोई चीज नहीं। सुमिर सने सो तू नाम राम राय को, राम राजा का नाम तू सने से लेता है। संबल निसंबल को, जिसको कोई सहारा नहीं उसके लिए नाम बहुत बड़ा सहारा है। और सखा असहाय को, जिसका कोई सहायक नहीं है उसका ये सखा है राम नाम। भाग है अभागे को, जिसके भाग में कुछ नहीं उसके लिए भाग्य है, इससे बाहर क्या बात है। गुण गुणहीन को, जिसमें कोई गुण नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा गुण है। और ग्राहक गरीब को, अब गरीब का कोई ग्राहक होगा, कोई गरीब का कोई ग्राहक नहीं दुनिया में, लेकिन राम नाम ऐसा है जो ग्राहक गरीब को और दयालु दानी दीन को, जो बहुत दीन है उसके प्रति दया करने वाला है। और कुल अकुलीन को, कोई बड़े एलीट वर्ग का ना हो, बड़े संभ्रांत परिवार से ना हो, उसके लिए ये बहुत बड़ा संभ्रांत परिवार खुद राम नाम है। सुन्यो है वेद साक्षी है, वेद इस बात का साक्षी है। और फिर पांगुरे को हाथ पाए, जो लंगड़ा लूला हो उसके लिए हाथ पाए हैं, और आंधरे को आंखी है। माए बाप भूखे को, गोस्वामी को खुद बोली, गोस्वामी लिखा अपने चरित्र में कहीं कि कोई 4 चने के दाने, कोई चने के 4 दाने मुझे दे दे तो मेरे लिए वो अर्थ धर्म काम मोक्ष है। ये गोस्वामी जी का जीवन रहा। तो कैसे बन गए ऐसे, नाम के सहारे। माए बाप भूखे को, आधार निराधार को, और सेतु भव सागर को, हेतु सुख सार को। और अंत में कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज के पतित पावन राम नाम सुना दूसरा, इससे ज्यादा पतित पावन कुछ है नहीं। सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सो पूसो, तुलसी जो बंजर था उसको इतना उपजाऊ कर दिया किसने, इस राम नाम। तो ये अब हमारे मन मस्तिष्क में ये बात रम जाए, बैठ जाए, इसीलिए महाराज जी कृपा करते हैं। और
कृपा करते रहें। और विनय पत्रिका में ये आया है कि जो राम कथा है ना, ये तो गंगा के में जो तरंगे हैं उस तरंग की तरह ये, या गंगा जी की स्तुति की गई है विनय पत्रिका जी में, वहाँ ये आया है कि गंगा की तरंगे क्या हैं, राम जी का चरित्र है। तो ये, और वहाँ से पूज्य महाराज कृपा किए हैं, हम पे बहुत कृपा है, आपके वजह से कृपा बनाए हुए हैं। मैं संदीप सैनी जी के तरफ कुछ नहीं कहूँ, यहाँ दो हैं, एक सैनी और एक सोनू है, तो एक कथा पहुँचा देते हैं निर्जय से नालायक तक, और एक महाराज जी को बुलवा लें। तो ये बहुत बहुत घंटेश्वर महादेव की कृपा, और आप ऐसे ही आते रहें, लाभ उठाते रहें। प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। मेरे को बहुत प्रसन्नता है, इसलिए नरोत्तम जी ने, शर्मा जी ने सारी कथा सुनाई। ये 26वां दौरा है। नाम राम को कलपतर कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसी। अब ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, राम नाम लेंगे, आज से जो चीज़ नहीं आ पाएंगे, चलो कोई बात नहीं। और आप कथा सुनते रहेंगे, आते रहेंगे। राम राम राम